हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एल्यूविंड आर्किटेक्चरल के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 20 से 21 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी तरह तरह के जो एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है और उसको ये कंपनी इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के कुछ प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, विंडोज हो गया, डोर्स हो गया, फिर जो कर्टेन वॉल्स हो गया, क्लैडिंग वगैरह हो गया, ग्लेजिंग सिस्टम्स हो गया, तो वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। और अगर हम कंपनी के मेन कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो ये कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स वगैरह होते हैं वो ये हमें मेन कंपनी के कस्टमर्स यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के कुछ यहाँ पे अगर हम क्लाइंट की अगर हम बात करेंगे तो एल&टी और बिरला में यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात हमें नजर आती है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अराउंड 178 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, नॉर्मली यहाँ पे ये कंपनी कुछ ये डोर्स वगैरह बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो लो वेजेस यहाँ पे जो लेबरर्स होते हैं, तो मेरे ख्याल से मेन यहाँ पे वो कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे, जो वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट होगी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कम होगी। अगर हम कंपनी के प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद के अंदर में भी कंपनी का प्रेजेंस नजर आता है। तो हार्डली अगर आप देखोगे तो 4 सिटीज के अंदर ये कंपनी में भी काम करती हुई नजर आ रही है और मेनली यहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज है, यहाँ पे कंपनी के लिए काफी बड़ा प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो पुणे, महाराष्ट्र के अंदर है। तो मुझे लगता है कि अगर कंपनी को ये जो एरिया अभी कंपनी जो कैटर कर रही है तो वहां से अगर बियॉन्ड पॉइंट अगर कंपनी को ग्रो करना है तो वहाँ पे एक और वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कंपनी को ओपन करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए, ये अगर हम कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो कुछ यहाँ पे कोई कैपेक्स लेड बिजनेस मॉडल नहीं है, क्योंकि अगर आपको विंडोज वगैरह बनाना है तो उसके हिसाब से आपको जो प्रोडक्ट वगैरह चाहिए होते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको उसका मटेरियल चाहिए होता है, तो फिर आप उसको बना लेते हो। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे मेनली वर्किंग कैपिटल वाला बिजनेस हमें ये नजर आता है और उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, प्रमोटर्स यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो काबरा ग्रुप है वो हमें यहाँ पे कंपनी का प्रमोटर ग्रुप यहाँ पे नजर आता है। अगर हम यहाँ पे 2021 में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 21 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और उसके अगेंस्ट यहाँ पे अराउंड 76 लाख के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट किया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे अराउंड 29 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें होता हुआ नजर आया था, यानी कि अराउंड 35% से रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का हुआ था। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला। अराउंड 78 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है, यानी कि अराउंड 1 से 1.5 लाख रुपए के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के ग्रॉस मार्जिन तो यहाँ पे कंपनी के कम हो गए थे। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे अराउंड 49 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 65% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और इसके अगेंस्ट अराउंड प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की अराउंड 2 करोड़ 70 लाख के लगभग की हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए अच्छे नंबर से, क्योंकि अगर हम इसको अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे लगभग 5-6% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है। अगर हम अभी 2023 में अगर हम कंपनी के 6 महीने के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 41 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो ऐसा लगता है कि लगभग 80 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हो सकता है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 60% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर 2023 के कंपेरिजन में हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अगर देखा जाए तो ये डेफिनेटली ग्रोथ नंबर अच्छा है। और ये अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे तो इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 6.5-7 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का एनुअलाइज टर्म में ये साल में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ वाइज यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का अच्छा है। और अगर हम धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा यहाँ पे कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 28 मार्च को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 4 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 45 रुपीज के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 3000 शेयर्स का हमें ये लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,35,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 29 करोड़ 70 लाख के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें कोई एंकर बुक नहीं है और कोई क्यूआईबी कोटा नहीं है, पूरा 50% यहाँ पे एचएनआई और 50% हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है,
यानी कि लगभग 14.5 से 15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। मेरे हिसाब से अराउंड 1100 लॉट यहाँ पे रिटेल में ये कंपनी के अंदर है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 8 को रिफंड मिल जाएगा और 8 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 9 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 111 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे ये कंपनी का अगर 6-6.5 करोड़ के लगभग का जो कंपनी का प्रॉफिट हमें लगता है ये साल हो सकता है, उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 18-19 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन हमें कंपनी का नजर नहीं आता है, और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ वाइज भी यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, अराउंड 35-40% से ये कंपनी में ग्रोथ हुई नजर आ रही है, तो उसके हिसाब से पी मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे जस्टिफाइड नजर आता है। लेकिन मुझे एक नेगेटिव बात है कंपनी के अंदर ये लगी, चूंकि अराउंड यहाँ पे 30 करोड़ के लगभग का कंपनी का आईपीओ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई क्यूआईबी कोटा नहीं है और यहाँ पे कोई अगर आप देखोगे तो कोई एंकर कोटा भी नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि तब थोड़ा 10-12 करोड़ के लगभग का जो एसएमई आईपीओ होता है तो वो मार्केट फिर भी एक बार के लिए डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन जब 15-20 करोड़ से ऊपर का जो आईपीओ जब आ जाता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए वहाँ पे थोड़ी एंकर की डिमांड होनी चाहिए, वहाँ पे कोई क्यूआईबी होना चाहिए, क्योंकि जब जो रिटेल होता है ना उसको देख के ये लगता है कि अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर अगर पैसा डालेगा तो वो फिर भी उसको थोड़ा ऐसा लगता है कि एसएमई उसको ऐसा लगता है कि कंपनी चोरी वोरी कर सकती है, तो इसलिए कोई बड़ा इन्वेस्टर जब पैसा डालता है तो वहाँ पे लोगों को थोड़ा ट्रस्ट आता है, फिर लोगों में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो भी पैसा लगाते हैं। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे जो एचएनआई और जो मोस्टली यहाँ पे जो रिटेल पब्लिक होती है वो पहले दिन आके पूरा शेयर बेचने की कोशिश करती है, और वहाँ पर अगर आप देखोगे अगर 30 करोड़ के लगभग का आईपीओ, अगर हम ये मान के चलते हैं अगर 20 करोड़ के लगभग की भी अगर यहाँ पे कम से कम अगर उस दिन सेलिंग आती है तो लगभग वहाँ पे अगर ये कंपनी को 10-20% अगर प्रीमियम पे खुलना है तो वहाँ पे कम से कम 24-25 करोड़ की डिमांड होनी चाहिए। तो वैसी क्या ये कंपनी है, तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो ऑल ओवर ये कंपनी ठीक ठाक लगती है, लेकिन एक बार के लिए लिस्टिंग पे मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, तो एक बार के लिए लिस्टिंग पे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ऊंची नीचे यहाँ पे हो सकती है, यानी कि अगर मार्केट थोड़ा अनसर्टेन रहता है तो एक बार के लिए कंपनी नीचे खुल सकती है, लेकिन अगर किसी का 5 से 6 महीने या फिर 1 से 2 साल का भी है तो मेरे ख्याल से ये कंपनी अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे ग्रोथ कंपनी की अच्छी नजर आती है, कंपनी का कस्टमर बेस भी अच्छा है, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। तो वहाँ पर अगर किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू है, यानी कि अगर कोई 5-10% की अगर डाउनसाइड लिस्टिंग अगर क्या कहते हैं कि एडजस्ट कर सकता है तो मेरे ख्याल से उसको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन जो लोग बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क लेना नहीं चाहते तो उनको मेरे ख्याल से अवॉइड यहाँ पे करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एल्यूविंड आर्किटेक्चरल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।